आजकल लाइफ में इतना ज्यादा तनाव है कि ज्यादातर लोगों का समय खुद की किस्मत को कोसने में ही जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते, मैं जिसकी मदद करता हूँ वही मेरे को धोखा देता है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं जो हम अपने आप से करते हैं, किस्मत से करते हैं, भगवान से करते हैं। और इस वजह से हमारा पूरा दिन बेकार चला जाता है। जिस पोटेंशियल के साथ, जिस क्षमता के साथ हम काम कर सकते हैं वो नहीं करते। तो कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे अपने दिन को उपयोगी बनाएं, रिलेवेंट बनाएं। अगर ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आपने अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो ये पक्का मानिएगा कि आपका पूरा दिन बेहतरीन जाने वाला है, हर दिन बेहतरीन जाने वाला है। जैसे ही आप सुबह जगते हैं ना, तो 4 चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करिए। सबसे पहली बात, क्या आप रात में सोए थे और आप जग गए, आप जिंदा हैं, जग गए। अरे नहीं जगते, रात में निकल लेते तो क्या कर लेते। कई लोग होते हैं जो रात में सोते हैं बट सुबह नहीं जगते। आप जग गए, इसका मतलब है आप लाखों से आगे हैं, भाग्यशाली हैं। दूसरी बात, आपके पास 2 वक्त का खाना है। आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, सभी के पास होता है। सबके पास नहीं होता। अगर सबके पास होता तो फिर ये जद्दोजहद ही गायब होती। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो एक टाइम का खाना खा के सोते हैं, या जिनको एक टाइम का भी नसीब नहीं होता कभी कभी। आपके पास है तो फिर समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। तीसरी बात, आपके शरीर का हर हिस्सा सुरक्षित है। आपके नट बोल्ट कसे हुए हैं, हाथ पैर आंखें सब सुरक्षित हैं। अगर नहीं होते तो आप क्या कर लेते। कई लोग हैं जो विकलांग पैदा होते हैं, कई लोग हैं जो अंधे पैदा होते हैं, कई लोग हैं जो बहरे पैदा होते हैं या हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर लेते। इसका मतलब आप लाखों से बेहतर हैं, भाग्यशाली हैं। और चौथी चीज, क्या आपके सिर पर आपके पेरेंट्स का हाथ है। अब आपको आपके पेरेंट्स तो सभी के होते हैं पर सबके नहीं होते, क्योंकि सबके होते तो फिर इतने अनाथालय क्यों भरे होते। जब इन 4 चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद कहोगे और बोलोगे कि आप भाग्यशाली हो, तो फिर पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। क्योंकि फिर किस मुंह से अपनी किस्मत को कोसोगे, किस मुंह से। सुबह ही सुबह तो कह चुके हो ना कि मैं भाग्यशाली हूं 4 चीजों के लिए। अब क्या ऐसा बताओगे और बोलोगे कि मेरी किस्मत खराब है। इससे होगा क्या कि आप पूरे दिन खुश रहोगे। और अगर आप खुश रहोगे तो आपका काम में मन लगेगा। आप जो भी काम करते हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, बिजनेस है आपका, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आपका बेहतरीन मन लगेगा अपने काम में। आप काम को एंजॉय करोगे। और अगर आप काम को एंजॉय करोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कौन रोक लेगा। याद रखना, जिस दिन हम काम बेमन से करते हैं उस दिन यहां कुछ खालीपन सा लगता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप पढ़ाई ना करें तो यहां खालीपन सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ छूट गया है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपना 100% अगर अपने बिजनेस में नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं लगता है यार कुछ कमी रह गई है, मन उदास रहता है। तो काम को अच्छे से करने के लिए जरूरी है काम को एंजॉय करना। और एंजॉय आप तब करेंगे जब आप खुद खुश होंगे। वो एक बात याद रखना, अगर आप बेमन से आपका काम करेंगे ना तो काम भी आपका साथ नहीं देगा। काम हमेशा मन से करना है, खुशी के साथ करना है। सिंपल सा फंडा है। आपको पता है जापानी लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि उनका मानना है कि काम में भी आत्मा है। अगर आप काम को रिस्पेक्ट करोगे तो काम आपको रिस्पेक्ट करेगा। एक वर्ड होता है जापानी लैंग्वेज में न्यूमेन, इसका मतलब होता है सोल, आत्मा। वो ये मानते हैं कि काम में भी आत्मा है, तो इसलिए वो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट की तरह रिस्पेक्ट के साथ करते हैं। हमारे यहां भी कहा गया है कर्म ही पूजा है, बट केवल कह देने से कर्म ही पूजा है काम नहीं बनेगा ना। आपको उसे अंदर तक फील करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये करने लगेंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे, जहां भी होंगे, आप नंबर 1 पे होंगे।
और इतना तो कम से कम अपने आप को बना ही लेना कि आप जिस भी फील्ड में हो, अगर उस फील्ड की बात हो तो आपके देश में नहीं तो आपके प्रदेश में, आपके प्रदेश में नहीं तो आपके शहर में, जब भी उस क्षेत्र का नाम हो तो एक बार आपका नाम जरूर लिया जाए कि यार वो भी है बंदा इस क्षेत्र में। समझ लीजिएगा आप सफल हो गए। देखिए सक्सेस के मायने तो अलग अलग होते हैं हर किसी के लिए। चोर चोरी करे पकड़ा ना जाए तो वो सफल, विद्यार्थी मेहनत करे रिजल्ट अच्छा आ गया सफल। लेकिन पता असली सफलता क्या है? असली सफलता है कि जब आपके पेरेंट्स बाहर निकलें तो उन्हें आपके नाम से जाना जाए। हम शुरुआत में किसके नाम से जाने जाते हैं? अपने पेरेंट्स के नाम से, पिताजी के नाम से। लेकिन जब वो निकलें और कोई बोले कि ये फलाने वो भैया है ना, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, वो क्रिकेटर हैं, वो टीचर हैं, ये उनके पिताजी हैं, जिस दिन ये बात हो गई ना, आप समझ लीजिएगा आप सफल हो गए। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, लेकिन उस दिन कुछ हद तक आप कर्ज चुका चुके होंगे। तो बस एक्सरसाइज शुरू करिए। सुबह सुबह जग के 4 चीजों के लिए खुद को थैंकफुल मानिए, धन्यवाद करिए ईश्वर का, और फिर देखिए कैसे जिंदगी बदलती है।